कोर्ट ने ही सवाल किया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, मोदी सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र को बड़ी राहत दी है। बाड़मेर और जैसलमेर के डीएनपी क्षेत्र में विकास कार्यों को मंजूरी दे दी गई है। सीमाजन कल्याण समिति, पूर्व सांसद कैलाश चौधरी और स्वरूप सिंह खारा के प्रयास रंग लाए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मांग उन्होंने की थी। राष्ट्रीय वन जीवन बोर्ड की स्थायी समिति सशर्त भारतमाला सड़क बनाने की स्वीकृति दी गई। पिछले 5 सालों से ये प्रोजेक्ट अटका हुआ था। 137 किलोमीटर ये सड़क है और अब ये परियोजना पूरी होगी। मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है। 482 करोड़ की लागत से ये भारतमाला सड़क बनेगी। सड़क के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार भी होगा। वहीं मोबाइल टावर लगने से भी दूरसंचार की जो कमी है वहां पर वो पूरी होगी। सेवाओं का विस्तार बाड़मेर जैसलमेर के जनप्रतिनिधियों की वजह से होगा। लाल शर्मा क्या एक्सपोस्ट अब आपको बता दें, सीएम कच्छ से लेकर भटिंडा से सीधे जुड़ेगा सीमावर्ती क्षेत्र और काफी विकास इस सड़क के बनने के बाद इस क्षेत्र के लोगों का हो पाएगा। तो डीएनपी क्षेत्र में प्रतिबंध के कारण सरहदी क्षेत्र में प्रभावित हो रहे हैं विकास कार्य। तो अब जल्दी भारतमाला सड़क का निर्माण होगा। बाड़मेर जैसलमेर के डीएनपी क्षेत्र में विकास कार्यों को मंजूरी दे दी गई है। सीमाजन कल्याण समिति, पूर्व सांसद कैलाश चौधरी और स्वरूप सिंह खारा के प्रयास रंग ला रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मांग की गई थी और अब इन कामकाजों पर रजामंदी बन गई है। राष्ट्रीय वन जीवन बोर्ड की स्थायी समिति पहुंची थी और भारतमाला सड़क की मांग की जा रही थी। तो 137 किलोमीटर की सड़क परियोजना पिछले 5 सालों से अटकी हुई है। 482 करोड़ की लागत से अब भारतमाला सड़क का निर्माण किया जाएगा। तो सड़क के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार होगा। मोबाइल टावर लगने से दूरसंचार सेवाओं का भी यहां पर जिले का बॉर्डर एरिया कई सालों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। पिछले कई सालों से सीमाजन कल्याण समिति ने इन मूलभूत सुविधाओं में जो भी बाधाएं आ रही है तकनीकी रूप से शिथिलीकरण के लिए केंद्र सरकार से प्रयास किए। विशेष करके इन 3 सालों में सीमाजन कल्याण समिति के बैनर तले बाड़मेर और जैसलमेर के भाजपा कार्यकर्ता, जिसमें हम सभी 3-4 बार जाकर के केंद्रीय मंत्रियों से आग्रह भी किया। अभी कल केंद्र सरकार ने संवेदना दिखाते हुए, जिसमें भारतमाला परियोजना अटकी हुई थी और टावर नहीं लग रहे थे, उसके साथ मूलभूत सुविधाओं में भी शिथिलीकरण देते हुए राहत प्रदान की है। यह श्रेय सीधा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और गजेंद्र सिंह जी शेखावत को जाता है। बाड़मेर जैसलमेर के जो जनप्रतिनिधि हैं वो केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री का धन्यवाद दे रहे हैं। हमारे सहयोगी भूपेश जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। भूपेश, ये भारतमाला सड़क मार्ग बन जाएगा तो कितना फायदा यहाँ की जनता को होगा और ये प्रोजेक्ट क्यों अटका हुआ है इतने सालों से? तो भारतमाला जो प्रोजेक्ट है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र सरकार की योजना है, जो पूरे भारत को आपस में कनेक्ट करने की योजना है, जिसमें खासतौर पे क्योंकि बाड़मेर जिला जो सीमावर्ती क्षेत्र है, पाकिस्तान जो लगती सीमा है, इसके पैरेलल एक रोड बनाई जा रही है जो कि एक NHI के द्वारा बनाई जा रही है, जिसको भारतमाला नाम दिया गया। ये रोड क्योंकि डीएनपी का एरिया था, डीएनपी डेजर्ट नेशनल पार्क, क्योंकि डेजर्ट नेशनल पार्क आने की वजह से केंद्र सरकार का मामला हो जाता है। केंद्र सरकार के वहाँ कई सारे प्रोहिबिटेड एरिया होते हैं और नियम कायदे उसके अलग होते हैं, क्योंकि वहाँ किसी भी तरीके के निर्माण की स्वीकृति से पहले पर्यावरण विभाग से उसकी एनओसी लेनी पड़ती है, उसकी अप्रूवल आती है, उसके बाद ही होती है। अगर ये कहा जाए ये सड़क या ये मूलभूत सुविधा है, ये आज से नहीं, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ तब से इस बात के लिए ये लोग यहाँ से इस बातों की तरस रहे हैं, क्योंकि डीएनपी एरिया के आने की वजह से यहाँ पे जो मूलभूत सुविधा है, चाहे वो सड़क हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, बिजली हो, पानी हो, इसके लिए किसी भी तरीके का जो स्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता था उसके लिए पूर्णतः बैन था और ये प्रोजेक्ट लंबे समय से अटका हुआ था। जैसे ही प्रोजेक्ट चल जाएगा तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि बाड़मेर का जो रास्ता है, यहाँ से
जो समुद्री इलाका जो शुरू होता है गुजरात का, वहां से लेकर जम्मू कश्मीर तक की कनेक्टिविटी हो जाएगी और जो पैरेलल बॉर्डर की तरह चलेगी। तो इसमें जो सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं या फिर आर्मी और किसी भी तरीके की सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण गतिविधियां, उनके लिए सेना से लेके और वहां रहने वाले सभी लोगों के लिए बहुत सुविधा। और या ये कहा जा सकता है कि दिवाली का यहाँ के सीमावर्ती लोगों का बहुत बड़ा तोहफा है। इसमें जैसे कि जो नेता है स्वरूप सिंह भाजपा के, वो अभी अपनी एक बाइट में बता रहे थे कि किस तरीके से प्रोजेक्ट को लेकर काम किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और गजेंद्र सिंह शेखावत, इन सभी के प्रयास लगातार रहे। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए उमेश। तो भारत माला सड़क मार्ग बनने के बाद, मोबाइल टावर लगने के बाद यहाँ के लोगों को कनेक्टिविटी का साधन मिलेगा और उसके बाद यहाँ की जनता भी विकास के पथ पर चल पाएगी, क्योंकि कनेक्शन की कमी, कनेक्टिविटी की कमी, सड़कों की कमी, मूलभूत सुविधाओं की कमी के चलते यहाँ के लोग बेहतर जीवन नहीं जी पा रहे हैं। लेकिन अब मोदी सरकार के डेवलपमेंट के बदौलत यहाँ के लोगों का जीवन बेहतर होगा। मोदी सरकार ने एक बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। राजस्थान में बनेगी सीमावर्ती क्षेत्र में भारत माला सड़क।